अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है सिंगल की कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है, मतलब दो आपके पास पॉपुलेशन गिवन होगी, उनका डिफरेंस लेना है और फिर हमने उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और फिर उनका मीन निकालना है। तो आज इसको फार्मूला सारे में लिख दिए मैंने। तो आज हमने एग्जांपल करनी है, एग्जांपल 14.15 है। इसका ए और बी पार्ट मैंने किया है, सी पार्ट हमारा कल का होगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस लेना है, उनके मीन के दरमियान, ठीक है। तो ये फार्मूला जनरल म्यू एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 2, दिस इज अ सैंपलिंग रोटेशन, ठीक है। तो इसका फार्मूला है सम एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 2, ठीक है। ये एक कॉलम बनेगा, फिर इसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। और वेरियस का भी फार्मूला वही है कि सम एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 2 को डिफरेंस का जो कॉलम आएगा उसका स्क्वायर लेना है, दैन उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट से माइनस कर देना है, जो भी मीन का आंसर होगा उसको मीन में से माइनस कर देंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, आप लोग की एग्जांपल नंबर 14.15 है। तो ये दो पॉपुलेशन गिवन आपको 4, 6, 8, ठीक है। एक पॉपुलेशन ये गिवन है और एक पॉपुलेशन 1, 2 और 3 गिवन है, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट का केस है और ये बात याद रखनी है, जब भी विद रिप्लेसमेंट का केस होता है तो आपने कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन यूज़ करना है सैंपल बनाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन जो है वो 1, 2, 3 है और साइज़ आपको 2 कहा गया है, ठीक है। मतलब जो सैंपल्स की पेयरिंग करनी है वो 2 के हिसाब से करनी है। तो 3 की पावर 2, ये भी 9 सैंपल बनेंगे, ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, और सेकंड पॉपुलेशन से भी 9 सैंपल बनेंगे। तो ये मैंने सैंपल 1 जो है फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल बना लिए। अब ये बात याद रखनी है कि जब विद रिप्लेसमेंट होती है तो वो अपने साथ भी सैंपल बनाता है और रिवर्स भी आता है। 4 का सैंपल 4 के साथ, 4 का सैंपल 6 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ सैंपल बनेगा। अब 6 की बारी है तो 6 ने 4 के साथ, क्योंकि विथ है तो विथ में क्या होता है, अपने साथ भी वो सैंपल बनाता है और अपने से बैक वाले के साथ भी सैंपल बनाता है। 6 का सैंपल बनेगा 4 के साथ, फिर 6 का सैंपल बनेगा अपने साथ और फिर 6 का 8 के साथ, फिर इसका लास्ट नंबर 8 का सैंपल बनेगा 4 के साथ, 6 के साथ और फिर 8 के साथ। क्योंकि हम कर रहे हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो अब हम क्या करेंगे, सैंपल्स जो निकाल लिए उन सैंपल्स का हमने मीन निकालना है। तो इन सैंपल्स का मीन निकालने के 4 + 4 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, इस तरीके से 10 डिवाइड बाई 2 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, ये हमारे पास जो सैंपल्स निकाले थे उनके हमने मीन निकाल लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स हम जो है सेकंड जो हमारे पॉपुलेशन गिवन है 1, 2, 3, दिस इज सेकंड पॉपुलेशन। इसी तरीके से इसके पहले सैंपल बनाएंगे, फिर इसके मीन्स निकालेंगे। तो पहले हम इसका सैंपल बनाते हैं। 1 का 1 के साथ बना, ठीक है। फिर 1 का इस 2 के साथ सैंपल बना, फिर 1 ने 3 के साथ सैंपल बनाना है, 2 ने सैंपल बनाना है 1 के साथ, फिर 2 ने अपने 2 के साथ बनाना है और 2 का फिर 3 के साथ सैंपल बनेगा। इसी तरीके से 3 का सैंपल बनेगा 1 के साथ, ठीक है, 3 का 2 के साथ और फिर 3 का 3 के साथ। क्योंकि हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अब मीन कर रहे हैं, अब इन सैंपल्स का मीन निकालेंगे। देखिए मैंने सैंपल 2 लिखा है और इसी तरह उसका मीन जो आएगा वो भी x बार 2 होगा। 1 + 1 2, 2 को 1 पे 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1.5 2, 1.5 1, 2.5 2, 2.5 और 3, ये सारे जो है मीन्स निकाल लिए। अब इसके पहले पार्ट में, क्वेश्चन के एग्जाम्पल के पहले पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड अ पॉसिबल डिफरेंस। जैसे आपने डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के लिए कहा जा रहा है कि आपने x बार 1 माइनस x बार 2 का डिफरेंस निकालना है। जो आपको कहा जाए आपने उस हिसाब से डिफरेंस निकालना है, मतलब हर x बार 1 को पहले रखना है और x बार 2 को बाद में। तो आपने करना क्या, जितने भी आपके मीन्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स आ रहे हैं, तो आपने सारे 9 मीन देखें तरतीब वाइज 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8। ये याद रखते हैं, जो पहले हम करते रहे हम उसको एक बार लिखते थे, लेकिन वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। लेकिन अब हमने क्योंकि डिफरेंस का टेबल बनाना है, डिफरेंस का टेबल के बाद हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें डिफरेंस का टेबल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर सारे x बार लिख लिए, x बार 1, और इस साइड में सारे x बार 2 लिख लिए। ये x बार 2 1, 1.5 2, फिर 1.5, फिर 1, 2.5 2, 2.5 और ये 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने सारे नंबर लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स है, ठीक है। तो इन 9 नंबर्स का मैंने डिफरेंस लेना है। तो हर x बार 1 में से मैंने x बार 2 को माइनस करना है। x बार 1 4 है तो 4 - 1 3 आ गया। x बार 1 पहला 5 है, 5 - 1 4, फिर x बार 1 है 6 है, 6 - 1 5, ठीक है। तो पहले वैल्यू से सबको माइनस करना है मैंने इस 1 से। 5 - 1 4 आ गया, 6 - 1 5 आ गया, 7 - 1 6, 6 - 1 5। इस तरीके से मैंने हर एक को माइनस किया। फिर इसी तरीके से 4 को फिर 1.5 से माइनस किया,
फिर 5 से किया 4.5 आया। इसी तरीके से मैंने सारे नंबर निकाल लिए जी स्टूडेंट। फिर क्या होगा कि अब इस 6 की बारी है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट कॉलम आते जाएंगे। 4 को 2 से करेंगे, ठीक है। फिर 5 को 2 से करेंगे, 6 को 2 से करेंगे। मतलब आपने ये कॉलम जो आपके रोज़ हैं ये चेंज होती जाएंगी। पहले 1 से किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 1.5 से, 2 से, फिर 2.5 से 2। इसी तरीके से आपके पास ये भी 9 नंबर और ये भी 9 नंबर है। और ये याद रखते हैं कि डिफरेंस जो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर होने चाहिए। तो ये टोटल नंबर जो है आपके 81 नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे x बार 1 भी 9 है और x बार 2 भी आपका 9 है। तो टोटल ये 81 नंबर हैं। अब इसके बी पार्ट में कहा जा रहा है कंप्यूट इट्स मीन एंड वेरियंस, ठीक है। तो वेरियंस वाला काम जो है मैंने अभी नहीं किया, वो कल के लेक्चर में हम वेरियंस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जस्ट मीन को डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास 2 सैम्पल्स हो या 2 पॉपुलेशंस हो, उनकी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डिफरेंस निकालना और उनका मीन निकालना। तो होगा क्या, अब मैंने अब जो टेबल बनेगा वो टेबल का नाम है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। अब हम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। अब जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास ये इस कॉलम के अंदर, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है जो इस टेबल के अंदर। अब आपने इन कॉलम्स को नहीं देखना, जब इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज आ रही है उनको देखना है आपने। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास यह 1 आ रही है, ठीक है। 1.5 भी मेरे पास आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2.5 इसके अंदर, इस पूरे टेबल के अंदर 1 से लेकर 7 तक मेरे पास नंबर आ रहे हैं। तो 1 से लेकर मैंने 7 तक सारे नंबर लिख लिए। इसके बाद मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली है। 1 जो है मेरे पास 1 एक दफ़ा आ रहा है, 1.5 2 दफ़ा आ रहा है, 2 जो है 5 दफ़ा आ रहा है इस पूरे टेबल में, 2.5 जो है 6 टाइम आ रहा है, 3 जो है वो 10 टाइम आ रहा है, ठीक है। 3.5 10 टाइम आ रहा है, 4 13 टाइम आ रहा है, 4.5 10 दफ़ा, 5 भी 10 दफ़ा, 5.5 6 दफ़ा और 6 5 दफ़ा आ रहा है। 6.5 जो है इस तरीके से 2 दफ़ा और 7 जो है 1 दफ़ा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी का सम भी 81 होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर टोटल 81 है। अगर फ्रिक्वेंसी का सम आपका 81 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने कोई फ्रिक्वेंसी जो है वो कम लिखी है, ठीक है। तो इसका जब मैंने सम किया तो मेरे पास 81 सम आ गया। अब इसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि डिफरेंस का जो नंबर है वो टोटल में से कितनी दफ़ा आ रहा है। 1 जो है एक दफ़ा आ रहा है और टोटल नंबर 81 है, तो 1 ओवर 81 में लिख दिया। 1.5 जो है 2 दफ़ा आ रहा है और इसकी सम टोटल कितना 81, तो 2/81 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह 2 जो है 5 टाइम आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/81। इस तरह 6/81, 10/81, 10/81, 13/81, 10/81, 10/81, 6/81, 5/81, 2/81 और 1/81। और याद रखते हैं जो प्रोबेबिलिटी का कॉलम का सम होगा वो हमेशा 1 होगा। अब हमने मीन निकाला है, क्योंकि हमारे पास मीन के लिए हमारे पास फार्मूला जो था वो था डिफरेंस का टेबल जो है वो और प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इस मीन के फार्मूले पे चलना है। तो हमें मीन के लिए ये चीज़ रिक्वायर, इसका मतलब है कि हमने इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इस कॉलम को और इसकी प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/81, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/81। इसी तरीके से इस 2 को जब 5 से करेंगे 10/81, 2.5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 15/81। इसी तरीके से 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30/81, 3.5 को 10 से किया तो 35। और फिर इसी तरीके से हर वैल्यू को हमने 4 को 13 से किया 52, 4.5 को 10 से किया 45, 5 को 10 से 50। इसी तरीके से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सम किया तो 324/81। और इसी तरीके से मीन का आंसर आया वो 324/81। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन जो है वो 9 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा टास्क है वो हम वेरियस चलेंगे। इसी टॉपिक इसी कॉलम को मैं लेके चलूँगा और हम वेरियस पे चलेंगे, ठीक है। और इसकी लास्ट वेरिफिकेशन सी पार्ट है वो हम वेरिफिकेशन भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।